हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए नोट मेकिंग का क्वेश्चन सीखेंगे। उसका उत्तर हमें कैसे देना है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एग्ज़ाम में आएगा और ये 4 मार्क का होता है और ये 4 मार्क आप इजीली गेन कर सकते हैं, इजीली अपने एग्ज़ाम में अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले नोट मेकिंग बनाने के लिए हमें उसका फॉर्मेट यानी किस प्रारूप में किस तरीके से उसे लिखा जाता है वो देखना पड़ेगा। तो चलिए अगली स्लाइड में उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक टाइटल होगा जो आपके उस पैराग्राफ का, उस अनुच्छेद का शीर्षक होगा जिस बारे में वो पैराग्राफ या अनुच्छेद है। उसके बाद उसको हम पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में डिवाइड करेंगे, उसमें उनको विभाजित कर देंगे और उसके बाद सब पॉइंट्स 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे ही 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर लाइन वाइज आपने उस अनुच्छेद में से क्या पढ़ा है वो आप एक शॉर्ट फॉर्म में उसको याद रखें। नोट मेकिंग करी ही इसलिए जाती है ताकि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को एक आसान तरीके से अपनी कॉपी में लिख करके और याद कर सकें। ये नोट मेकिंग की प्रैक्टिस आपको इसलिए भी दी जाती है कि आप जब आगे कॉलेजेस में जाएं, अपने बड़ी क्लासेस में जाएं, तो आप ये नोट मेकिंग करके अपने कठिन विषयों को आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये एक तरीका आपको इंग्लिश में सिखाया गया है, आप इसको अपने अन्य विषयों में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट इसका बहुत आसान है। सबसे पहले आपको एक टाइटल चुनना है उस पैराग्राफ का। उसके बाद अपनी कॉपी में लेफ़्ट हैंड साइड मार्जिन में जो बाईं तरफ आपका मार्जिन होता है उसमें इस तरीके से 1, 2, 3 करके नंबरिंग डाल लेनी है और उसके बाद आपको अगला स्टेप अगली साइड में बताते हैं। अब सबसे पहले हमको इसका एक सूटेबल टाइटल ढूंढना है। तो सूटेबल टाइटल ढूंढने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कौन सा शब्द बार बार आ रहा है। उसके लिए आपको अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। तो अनुच्छेद जब हमने पढ़ा तो इसमें देखा कि तिरुमला तिरुपति टेम्पल, ये शब्द, टेम्पल शब्द या मंदिर शब्द बार बार आ रहा है, तो ये हमारा टाइटल बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि इसमें कितनी लाइनें हैं। आपने काउंट किया तो आपको दिखा कि ये 16 लाइनें या 17 लाइनें हैं। तो उसको जब आप 3 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो 4-4 लाइनें आएंगी। तो हमने एक अपने दिमाग में बिठा लिया कि 4 लाइनों के बाद हमें एक मार्किंग करनी है, तो वो आप दिमाग में भी बिठा सकते हैं। आप अपने हिसाब से मतलब निशान भी लगा सकते हैं पेंसिल से अगर आप चाहें तो। फिर क्या करना है हमको, जो हर लाइन के, जैसे पहली लाइन आपने लिखी, पहली लाइन आपने देखी, 1 नंबर डाला, तो 1 नंबर डाल करके आपको पहली लाइन के जो बड़े शब्द हैं वो उसमें लिख लेने हैं। छोटे शब्द जो कि 2 लेटर के हैं, जैसे पहली लाइन में इज़ दिख रहा है हमको, या 3 लेटर के हैं, फॉर दिख रहा है, द दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, एंड दिख रहा है ना। और जो कॉमन शब्द सुनने में आते हैं उन सबको हमने हटा दिया। ठीक है, तो जो पहला लाइन बनेगा आपको उसमें क्या मिलेगा, तिरुमला तिरुपति टेम्पल, ये एक शब्द मिला, फिर कॉमा लगाया। फिर बड़ा शब्द कौन सा है, एक्रीडिटेड, वो दूसरा शब्द मिला, वो हमने लिख लिया। फिर बीइंग द मोस्ट विजिटेड, तो बीइंग मोस्ट विजिटेड टेम्पल, ये हमने मुख्य शब्द हर लाइन के चुन करके लिख लिए। कहने की बात केवल इतनी है कि हर लाइन में से आपको जो मेन शब्द हैं वो उठाने हैं और वो 1 नंबर के आगे लिख देने हैं। इसी तरीके से आपको 1.1, 1.2, 1.3 जितने भी पार्ट्स में आपने इस अनुच्छेद को डिवाइड किया है उस सब के आगे आपको इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को लिख लेना है कॉमा के साथ, और छोटे शब्दों को हटा देना है, या वो शब्द जो आपने बहुत सुने हो उनको बिल्कुल हटा देना है, और वो जो आपने बिल्कुल नहीं सुने हो, बहुत बड़े बड़े, आपको मीनिंग नहीं भी पता है, तब भी उन शब्दों को आप उसमें लिख लें। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हमने छोटे छोटे शब्दों को हटा दिया। तो पहली लाइन में हमारे पहला जो मुख्य शब्द था वो तिरुमला तिरुपति टेम्पल था, इसी को ही हमने शीर्षक बनाया और अपने नोट मेकिंग की शुरुआत भी इसी से की। तिरुमला तिरुपति टेम्पल डाला पहले नंबर के सामने, फिर फर्स्ट लाइन के लिए 1.1 और उसमें जितने भी बड़े शब्द थे, एक्रीडिटेड था, मोस्ट विजिटेड टेम्पल था, सेकेंड मोस्ट विजिटेड श्राइन इन द वर्ल्ड, ये सबको लिखा। ऐसे ही 1.2 यानी दूसरी लाइन में पोजिशन वेंकटा हिल, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, 1.3 डेडिकेटेड टू श्री वेंकटेश्वरया,
सदर्न साइड ऑफ स्वामी पुष्कराजनी, एसेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन आंध्र प्रदेश। ये सारे जो बड़े बड़े शब्द थे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने लिख लिए। इस तरीके से हमने तीनों पैराग्राफ के अपने 1, 2 और 3 में पहले तीनों पैराग्राफ के सभी लाइन के 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 और 3.1, 3.2, 3.3 करके और उनको लिख लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि नोट मेकिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि सारी स्पेलिंग्स, सभी चीज़ें आपके आंखों के सामने है। तो यहाँ पर आपके नंबर्स स्पेलिंग मिस्टेक में भी नहीं कट सकते। और अगर आपने टाइटल डाल करके इस फॉर्मेट में अपना नोट मेकिंग कर दिया है, तो इट्स वेरी इजी कि आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएं। ठीक है, तो ये सबसे आसान राइटिंग स्किल है जो आप अपने पेपर को स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला राइटिंग स्किल हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।